ओ स्तुभाषद्गमयः तं सुभाष ज्योतिर्गमय मृत्युर्वा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ऐसी श्वास को छोड़ते नहीं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं। कल के संबंधित जो अपन ने कार्य किए थे, जो अपन ने क्रियाएं की थी, उसको लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं आज। अपन ने कल स्पेशली मुखासन पे कार्य किया था। अपन विशेष तौर से काम कर रहे हैं कफ कोल्ड एंड ब्लॉकेज। जो हमारा ये एरिया साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम हो जाती है, श्वास लेने में हमें जो दिक्कत आती है, ये साइनोसाइटिस का मतलब होता है कि इस एरिया के अंदर हमारे जो भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, एलर्जी, कफ कोल्ड, कोई भी टाइप की समस्या आ जाती है, तो उसको अपन कैसे ठीक करें। तो इसका सबसे पहले अपन ने कार्य किया हनुमान मुखासन। आज हनुमान मुखासन के बाद में हनुमान मुखासन की जो अपन क्रियाएं कर रहे हैं, अब उससे आगे बढ़ते हैं कि उसके द्वारा अपने क्या क्या कैसे कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपने को हनुमान मुखासन लगाना है। लगाइए। अब रही बात जो श्वास नासिका के माध्यम से ले सकते हैं उन्हें तो ऐसे करना है। देखो, श्वास जो भरने की जो क्रिया मैं बता रहा हूं, श्वास को भरे कैसे। मान लीजिए नासिका से श्वास भरने में प्रॉब्लम आ रही, तो आप एक बार नासिका से श्वास नहीं भरने का प्रयास करें, खाली करने का प्रयास नासिका से करना है। भरने का कैसे करें। भरने का कल अब मैंने क्या तरीका बताया था कि इस एरिए को ऐसे खींचना, मतलब सिर में से नॉर्मल नहीं बनाना, ऐसे नहीं, ऐसे खींचना। तो इसको खींचने का मतलब ऐसा है, ये हमारी जो मसल्स है, नस नाड़ियां हैं, देखो ये विशेष तौर से ये जो एरिया है ना, ये इस एरिया पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। स्ट्रेच आएगा तो उससे स्ट्रेंथ आएगा। स्ट्रेच से क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ताकत आएगा या पावर आएगा। तो कैसे करें। अब इसको आगे खींचते हुए नीचे, और श्वास को बराबर है। कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा
पूरा श्वास को, इस एरिया को ऐसे फिर करो ऐसे। मैं थोड़ी गति के साथ कर रहा हूं, आपको समझ में आए, आपको आराम से दिखे, इसलिए मैं थोड़ा तेज कर। लेकिन आप जितना आराम से अपने सामर्थ्य अनुसार करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इससे पूरे इस एरिया पे खिंचाव आएगा, खिंचाव पूरे एरिया पे खिंचाव आएगा। तो ये खिंचाव आएगा ना, तो यहां का जो ब्लॉकेज है ना वो खुलने लगेगा, श्वास को भर के। कितनी देर और कितनी वार करना है, टाइम एंड डोज की जो बात हो रही थी, मैंने आपको कल बताया था कि कम से कम 7 बार, मतलब कहने का मतलब 1 बार से लेके 7 बार तक करें। तो किसी भाई बहन ने 1 बार किया होगा, किसी ने 2 बार किया, 5 बार, 7 बार, लेकिन 7 बार करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। निश्चित रहिए, परेशान मत होइए आप, आराम आराम से। तो पक्का करो, इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो फायदा हो जाएगा। एक हनुमान चालीसा का जाप, हनुमान चालीसा का जब जाप अपन करते हैं, तो हनुमान चालीसा को पूरे को पढ़ते हैं ना, 40 चौपाइयों को, तो अपने को कितना समय लगता है, उतनी देर। श्वास मुंह से भरा हुए है, होठों को अ, नीचे खींचते हुए, इससे कितने साइड बेनिफिट्स है। आपके चेहरे के संबंधित कोई भी प्रकार की वीकनेस है ना, वो पूरी कंप्लीट कंट्रोलिंग क्योर हो जाएगी। कोई भी, ये डार्क सर्किल्स होते हैं, ये रिंकल्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, है ना, प्लस जो चेहरे में सुस्ती आ जाती है, एकदम एनर्जी आ जाएगी। ये प्रथम क्रिया। अब सेकंड क्या करें, दूसरा क्या करें, हमें चेक करना है कि स्वर कौन सा खुला है। ऐसे बायां खुला है, दायां भी खुला है, बहुत अच्छी बात है। यदि दोनों खुले, बहुत अच्छी बात है। यदि लेफ्ट बंद है, तो राइट से करें। यदि दोनों खुले हैं, दोनों स्वर लेफ्ट और राइट दोनों खुले हैं, तो आपको किससे करना है, जिसको कफ कोल्ड है उसको स्टार्ट किससे करना है, राइट से। और कंप्लीट एक हनुमान चालीसा का जाप पूरा राइट से करना है, राइट से करना है, राइट से। क्यों राइट से क्यों कर, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि राइट वाला सूर्य सवर है, ये कफ कोल्ड ठंड को मिटाता है, हटाता है, ठीक करता है, और शरीर को उष्ण ऊर्जा देता है। उष्ण ऊर्जा कौन सा स्वर देता है, ये वाला एनर्जी देता है एकदम। ये वाला ठंड देता है, शीतल ऊर्जा देता है, लेफ्ट वाला। तो अपने को लेफ्ट को काम में नहीं लेना। मैं साइनोसाइटिस, कप कोल्ड वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं ये। उनको राइट स्वर,
स्पेशली राइट राइट सोर्स से करना है। कैसे? लेफ्ट को अपन ने बंद किया, सबसे पहले क्या लगाया? मुखासन। ये बहुत जरूरी है। आसन लगा करके प्राणायाम किया जाता है। तो पहली क्रिया क्रिया क्या होगी? आसन लगाया। आसन कौन सा लगाया? हनुमान मुखासन, इसकी क्रिया है। लगा लिया। फिर लेफ्ट को बंद कर लो। इस वायु मुद्रा में देखो, ये फर्स्ट, ये ऐसे। अच्छा, मुद्रा लगा करके हाथ को ऐसे उल्टा नहीं रखना है। ऐसे उल्टा रखने से आपकी एनर्जी का क्षय हो जाएगा, एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। हमेशा हाथ को ऐसे रखना है। हमारी हथेली आकाश की तरफ होनी चाहिए, हमारी हथेली आकाश की तरफ ऐसे। ठीक है ना? अब दूसरे हाथ से, जिससे इससे कर रहे हैं चाहे इधर से करें, इस हाथ, ये। अब ये अपन ने क्या किया? ये दोनों कौन सी हो गई? वायु मुद्रा हुई। तो इससे वायु का आदान प्रदान अच्छे से होता है। रही बात, यदि वायु मुद्रा के साथ में ध्यान मुद्रा लगाए, तो अपन इस हाथ को, जो हमारा हाथ खाली रहता है, चाहे ये या चाहे ये, आप एक हाथ को तो नाक के साथ रखोगे, एक हाथ को खाली रखोगे। तो जो खाली हाथ रहा नीचे, जो उसमें आप ध्यान मुद्रा लगा लो। ध्यान मुद्रा ऐसे, ये अंगूठे से, ये आपका अंगूठा है, इससे ये ऐसे, ये ध्यान मुद्रा लगी। ओके। और जिस हाथ से अपन नासिका को छुएंगे, वो वायु मुद्रा लगी ऐसे। तो ये ऐसे हो गया, तीन उंगली और ये अंगूठा ऐसे खुला रह जाएगा। तो अपन नाक को ऐसे बंद और ऐसे कर सकते हैं, ये क्रिया ऐसे कर लेंगे, ऐसे आराम से हो जाएगा। मैं बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप, कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, और एकदम से आप कर पाए ऐसे। अब अपन शुभारंभ करते हैं। राइट से श्वास को भरना है। सबसे पहले मुखासन लगाना है। राइट से जितना आप भर पाए। यदि राइट ब्लॉक है, तो थोड़ा लेफ्ट से भरो दो तीन बार, और राइट से छोड़ने का प्रयास करो। इतने में थोड़ा ठंडक लगे तो। अब रही बात कब कोल्ड वालों को, यदि राइट से भरेंगे और लेफ्ट से लेफ्ट से भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे, तो थोड़ा और ठंडा लगेगा। तो आप राइट को अवॉइड कर दें। राइट को अवॉइड का मतलब कि राइट से छोड़ने वाला, लेफ्ट से बढ़ने वाले काम को एक बार अवॉइड करके अपने को क्या करना है फिर? ऐसे श्वास को भरा, भर लिया। बंद राइट को ही किया। श्वास चाहे इधर से भर रहे हैं, चाहे इधर से भर रहे हैं, छोड़ना किधर से है? लेफ्ट से छोड़ना है। आई ना बात समझ में आपके? दोनों से छोड़ रहे हैं। ठीक है। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ने का प्रयास करो। ऐसे करते करते जैसे ये राइट खुल जाता है, तो लेफ्ट को बंद करो। ठीक है।
आ रहा है समझ में? मैंने राइट से श्वास को पूरा लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ किया, कंप्लीट श्वास को भर लिया, पहले थोड़ा होल्ड किया, लेफ्ट को बंद करके राइट से भरा, फिर राइट को बंद किया, और साउंड के साथ, साउंड हनुमान चालीसा के साउंड के साथ मैंने लेफ्ट से छोड़ दिया। लॉन्ग ब्रीथ, हनुमान चालीसा वर्ड्स की साउंड, ये दोनों मिलेगी तो एक वाइब्रेशन जनरेट होगा। हनुमान चालीसा के शब्दों में बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल वर्ड्स है। वह शब्द जब अपन गुनगुनाएंगे तो अंदर एक वाइब्रेशन आएगा। हनुमान मुखाशर में पूरा लंबा श्वास भर के, फिर मेरे राइट को बंद करके, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। ऐसे मैंने ये दोहे की फर्स्ट लाइन को फटा। कैसे? मुंह को बंद किया, राइट से श्वास को भरा, फिर राइट को बंद किया, और लेफ्ट से ये गुनगुनाते हुए करो। आप प्रयास करो, ऐसा करते चलो। अब रही बात, आपने कोई सा भी स्वर, बाया दाया, लेफ्ट राइट, कोई सा भी आपको बंद है ना, परवाह मत करो, प्रयास करो। ब- आधा श्वास मुंह से, आधा श्वास नाक से भरो, आधा श्वास मुंह से, आधा श्वास थोड़ा खाली करो। ऐसे करते 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 सोते ये सिस्टम खुल जाएगा। करना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से बढ़ना, लेफ्ट से छोड़ना, यह क्रिया करनी है। अब रही बात, एक हनुमान चालीसा पूरा, अब शुरू करते, देखो, देखो, बढ़ाओ इसको आगे, है?
करते जाओ, राइट से लंबा ब्रो, मैं आपको पूरे से ताकत के साथ, मतलब आप जितना अंदर से ये श्वास जाएगा, ये नसें पूरी खुल जाएगी। कब कोल्ड छुट्टियों के साथ ठीक हो जाएगा। आप तो आगे अपने को क्या क्या करना, मैं सारी क्रिया बताऊंगा लाइफ टाइम के लिए। 100% ये प्रॉब्लम क्योर करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। नेचर से नेचर को ठीक करना, प्रकृति से प्रकृति को ठीक करना, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। आपकी ये रुकावट और थकावट, वीकनेस सारी हट जाएगी। गहराई। अब जैसे आपको थोड़ा सा अनईजी महसूस होता है, अब मैं आपको स्पेशली ये जो एरिया होता है ना, ये जो ब्लॉकेज होता है ना, ये ब्लॉकेज, ये यहां से लेकर के ये ब्लॉकेज होता है। देखो ये पूरा, ये यहां से दर्द, कईयों के तो ये साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये आंखों के ऊपर ऐसे फुलावट आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग, और दर्द होने लग जाता है। उसका क्या कारण? भाई ये नसें ब्लॉक होगी ना, ये पूरा एरिया, यहां से भी इसे पूरा एरिया, क्या करें उसके लिए? इन प्राणायाम के साथ साथ बीच में जैसे ही थोड़ा सा आपको, अरे ये वो जो क्रिया बता रहा हूं ना, अपन कर रहे हैं, थोड़ा सा दीजिए लगा, ओके, थोड़ा सा रुको, रोको अपने आप। और क्या करो? हनुमान मुखासन चल ही रहा है, हनुमान मुखासन, एक प्रेशर करो, एक प्रेशर, कहा, कैसे करें? इतने अच्छे पॉइंट्स, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तुरंत। अब भी करोगे, अभी फायदा। ये दो ऐसे अंगुलियों को काम में लेना है, ऐसे किया, आपका पूरा हेडेक, माइग्रेन, ये जो है ना, ये दर्द होना रही है ना, सब देखो, स्टार्ट यहां से कर दो, ऐसे, है ना? फिर ये अंगुली ली, दोनों, कैसे? ऐसे आंखों के ऊपर, ये इस नीचे वाला, इस एरिए की, इस एरिए पे, है ना? कैसे? यहां से शुरू करो,
ये आंखें भी ठीक हो रही है, इससे क्या हो रहा है? आंखों की भी वीकनेस हट जाए। आंखों में जो कई बार ड्राइनेस हो जाता है, कभी आंखें वाटरी पानी पानी गिरता रहता है, कईयों की आंखें सूखी हो, ड्राई हो जाती है, और आंखों में खुजली आने लगती, ये सब पॉइंट्स आंखें की जो कमजोर, ये देखो, यहाँ आंख का एकदम मूल बात, इस पॉइंट से शुरू करो, ऐसे। ऐसे अब ये नीचे आ गए है ना। अब इस पॉइंट से ऐसे चलते चलते नाक के यहां तक, यहां तक, ऐसे इंस्ट्रूमेंट दबा करके, ऐसे दोनों उंगलियां भी काम में ले सकते हो, ऐसे बड़े, ये मध्यमा भी ऐसे, इस एरिया को, आंखों के नीचे का ये जो अपना गाल है ना, इस एरिया को। कितनी देर करना? पूरा एक हनुमान चालीसा गुनगुनाते देखो। एक हनुमान चालीसा की क्रिया अपने राइट से भरा, लेफ्ट से गुनगुनाते हुए छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से गुनगुनाते हुए छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से हनुमान चालीसा, हनुमान मुखासन में, एक हनुमान, दूसरा एक्यूप्रेशर के साथ हनुमान चालीसा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ ना, अपने को मैंने क्या बताया था आपको, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कितनी बार करना है? 7 बार। तो मैं आपको सातों तरीके बताऊंगा कैसे कैसे करना। कल और आज को मिला करके ये कितने तरीके हो गए? 3 तो हो गए। कैसे कैसे हुए 3? हनुमान मुखासन में पहला, दूसरा राइट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना, ये 2 हनुमान चालीसा हो गई। तीसरा एक्यूप्रेशर। देखो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो। आप ये सोच सकते हो, समझ भी सकते हो कि यार लाभ तो कैसे लाभ हो रहा है, आश्चर्यचकित करने वाला ये सरप्राइज रिजल्ट कैसे मिल रहा है। ये किया आपने हनुमान मुखासन, तो ये प्रेशर के साथ पूरी नस नाड़ियों पे प्रेशर लगा, श्वास भरा, फिर गुनगुनाया, तो वाइब्रेशन हो, और वाइब्रेशन के साथ अपने एक्यूप्रेशर और लगा दिया बाहर से, तो अंदर से भी वाइब्रेशन हो रहा है, बाहर से भी प्रेशर जा रहा है। जो आपकी एनर्जी, आप हमेशा ध्यान रखना है, जब तक प्राण है तब तक आपके पास पावर है, आपके पास पावर है, आपका पावर खत्म नहीं हुआ है। प्राणों का पावर कभी खत्म नहीं हो सकता। रुकावट आ सकती है, पूरे शरीर में उसका संचार नहीं होगा ना, सर्कुलेट नहीं होगा वो पावर,
और जिस सेल तक वह पावर नहीं पहुंचा, ये सरल भाषा, सबसे ज्यादा आप गणित में मत पूछो, जिस सेल तक वह पावर नहीं पहुंचा, वह सेल क्या हो गया? वीक हो गया। सीधी सी गणित है। आपके पास में जब तक शरीर में प्राण है तब तक पावर है, क्योंकि प्राण अपने आप में पावर ही है। यूनिवर्सल पावर दुनिया का सबसे, प्राणों से बढ़कर के कौन सा पावर है? तो प्राणों का पावर हमारे पास है। तब तक अपने आप को कमजोर मत समझो, आप अपने आप को पावरफुल समझो। अब अपने को पावर को पावर कई बार साइलेंट पोजीशन में आ जाता है। हमारे पास पावर तो है, लेकिन वो पावर क्या है? साइलेंट पोजीशन में। उस पावर को, अपने को साइलेंट को एक्टिवेट, फायर, बूस्ट, एनर्जी में, ऊर्जा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? इसको, प्राणों को पावर को अपने को बूस्ट करना पड़ेगा, अपने को गति देनी पड़ेगी। आयाम, प्राणायाम बाई मेथड करना पड़ेगा। प्राणायाम से बढ़ करके कुछ भी शारीरिक कोई भी क्रिया नहीं है। आसन एक छोटी सी साधारण क्रिया है, लेकिन उस आसन के साथ अपन प्राणायाम करते हैं, वह महान क्रिया है। महान क्रिया बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ी क्रिया है प्राणायाम, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण है तब तक ही तो सब कुछ है ना। प्राणों से बड़ा कोई पावर नहीं। सारा शरीर एकदम ब्लिस्ट है, एकदम आप हष्ट पुष्ट ब्लिस्ट हो, एक सेकंड प्राण हट गया तो आपका शरीर जैसे वैसे गिर जाएगा। थकने से गिर गया, कुछ नहीं है, ये लो। तो कौन था पावर? प्राण ही थे ना। अब जब शरीर में प्राण होते हुए शरीर यदि कमजोरी फील कर रहा है, तो इसका कारण, वह प्राण शरीर में संतुलित गति नहीं कर रहे हैं। कोई भी रास्ते में रुकावट है, तो उस रुकावट को, उस ब्लॉकेज को अपने को हटाना है। लंबा श्वास भरे, हनुमान चालीसा के शब्दों के साथ में मुख, हनुमान आसन में, हनुमान मुखासन में छोड़े, तो क्या होगा? लंबा श्वास होगा, वर्ड्स की गूंज होगी, साउंड होगी, और वाइब्रेशन होगा। ये तीन चीज के साथ में चौथी चीज अपन ने एक ऑपरेशन जोड़ दिया। चालू रखो ऐसे। ये देखो, ये एरिया।
ये देखो, ये 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 ना, ये इसको पूरे को ऐसे स्टूडेंट, ये यहां कब जमा हो जाता है, इस एरिया में, इस एरिया, और इसको यहां से स्टूडेंट, ये हड्डियां है ना, ये आपको ऐसे, ये अपने गाल की ये जो दिखती रही है, इसको ऐसे करो। आपकी जो ये हड्डी है ना, ये हड्डी, ये हड्डी यहां से लेकर के और यहां तक, इस हड्डी के ऐसे नीचे, ऐसे, 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 देखो, ऐसे, 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 और ऐसे पहुंचा है, यहां से शुरू करके ऐसे, 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 और ऐसे, इस एरिया को देखो। देखो ये मूल एकदम जड़े, एकदम गहराई। यहां नाक की रूट, जड़, यहां, इसके एकदम, एकदम नीचे, ये एरिया ना, ये फिर नाक, ऊपर से, ऊपर की जो ये है ना, ये दोनों साइड ऊपर की, आपके अंदर जो ब्लॉकेज, कप जमा हो गया, वो श्वास को जाने नहीं दे रहा है, कप नोड्स बन गए। आप भी किसी भी स्पेशलिस्ट, साइनोसाइटिस के, इसके श्वसन तंत्र के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना, तो वो स्कैन करवा करके देखेगा, तो उसका एकदम दिमाग हिल जाएगा कि ये तो कंप्लीट सिस्टम ही ब्लॉक हो गया। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने जो विद्या ग्रहण की है, जो पढ़ाई की है, उसी के अनुसार वो ट्रीटमेंट, तो वो कहेंगे भैया ये तो अंदर से, तो ये तो ब्लॉक हो गया, मामला क्या करें, तो अंदर से काट छांट करके इसको सफाई करनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं भाई। पहले कब बना, तो उन्होंने कब बना, आप बोले कि मेरे तो कब बहुत हो रहा है, तो उनके पास जाने से उन्होंने क्या किया, कफ बहुत हो रहा है, तो बोला कफ ज्यादा है, तो उसका क्या करें भाई, तो उन्होंने कफ की दवाई क्या दी, उस कफ को सुखा दिया, ड्राई कर दिया। वो ड्राई करते ही क्या हो गया, वो कफ जो ड्राई हुआ, वो तो चिपक गया, वो चिपका कहाँ का, जहां से कफ, ये एरिया कफ का एरिया है, यहां से लेकर के यहां, 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 यहां ब्लॉक हो गया। अब उस जमे कफ को तो कुरेद के निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, अपने को तो ऑपरेशन तो करना नहीं है अंदर से भाई, अपन तो नेचर से ही निकालेंगे। मैं आपको नेचर से ही निकालने का तरीका बता रहा हूं। हनुमान चालीसा के 3 टाइप का बता दिया मैंने आज। आज मैंने एक बताना था, 2 बताए, 3 हो गए। एक हफ्ता, 7 दिन
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हुई। 7 दिन, दिन में प्रतिदिन 7 बार ये क्रियाएं। अब मैंने 3 तरीके बताए, लेकिन इस 3 पे एक एक पे भी आप साथ साथ कर सकते हो, और एक एक पे नहीं तो तीनों पे, हनुमान मुखासन पे, सूर्य सवर पे, और हनुमान मुखासन के साथ एक्यूप्रेशर पे। इनको 3 बार तो हनुमान चालीसा वैसे गुनगुनाना है, तो 3 बार, 3 3 बार को 3 3 बार करोगे तो 7 + 2 9 बार हो जाएगा। ये मेडिसिन का डोज है, समझ रहे हो ना। आपको ये तीनों क्रिया दिन में कम से कम 3 बार करनी है। तो 3 बार करोगे तो सुबह दोपहर सब, अभी एक बार सुबह कर लो, दोपहर में जब भी टाइम मिलता है तब कर लो, सोने से पहले कर लो। नींद इतनी अच्छी आएगी, और सुबह एकदम एनर्जेटिक उठोगे आप। इसी शक्ति के साथ पूरे दिन करना। कल आपने किया ही था, कोई विशेष कल आपको लाभ मिला तो अभी आप मुझे बता सकते हो। कल आपने यदि ये किया तो आप मुझे बताएंगे तो बताइए। अब अपना सेशन समापन की ओर हो रहा है, तो ये 5 से 10 मिनट आप यदि कोई बात बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। पर भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की दिक्कत महसूस करते हैं तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा 100%। आपकी प्रॉब्लम को 100% क्योर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और हमें सफलता भी मिलेगी, ये पक्का है। यहां से लेकर के ऐसे ऐसे, ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी दिख रही अपनी, ये है ना, ये जो उठा उठा हुआ भाग है ना, ये इसको ऊपर की साइड और यहां से नीचे की साइड ऐसे, और ऐसे आते हुए ऐसे है ये, कैसे, ऐसे, और यहां से ऐसे, इस पूरे एरिया को ऐसे स्टूबलेट करना है, और ऐसे करते करते यहां तक। देखिए, यहां से लेकर के ऐसे आते आते ऐसे, 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 इसको ऐसे, ऐसे। आज आपने ज्वाइनिंग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। मेरी तरफ से आपको विशेष सजेशन है, निवेदन है कि कम से कम इन क्रियाओं को अभी से लेकर के सोने तक 7 बार पक्का करें। फायदा देखो कैसे होता है। 7 बार कितना टाइम करे, मैंने क्या क्या 7 बार करे, उसको कितना टाइम दे। एक हनुमान चालीसा गुनगुनाने में कितना टाइम लगता है, एक हनुमान चालीसा को जाप करने में कितना समय लगता है, वो एक टाइम, वो एक टाइम हुआ, वो एक टेबलेट हुई आपकी, एक डोज हुआ वो। आपको 7 बार करना है सोने तक। देखो, सब कुछ ही हुआ। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को सबके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए संपर्क करेंगे, और कल फिर इसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे।
पूरी गुरु चरण सरोज रज निज मनु पुरु सुधारी बरऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। ओ लंबा श्वास के साथ 3 बार हो। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शांति 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 ओ श्री परमात्मने नमः। आज के आनंद की और आप सबकी जय हो। जय श्री राम, जय श्री हनुमते नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।